अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HAT के बारे में। HAT जो कि एक टेस्ट होगा स्टिपेंडियम अमेरिकन स्कॉलरशिप के लिए। इस टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो पिछली वीडियोस में भी आते रहे हैं, तो मैंने सोचा है आज इन सब क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा। और उसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने कौन सा HAT किस स्टूडेंट ने देना है, यानी कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड किस फील्ड से है। तो उस हिसाब से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। स्टिपेंडियम अमेरिकन स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट टाइप के HAT होते हैं। जो बैचलर डिग्री होती है उसके लिए 3 HAT होते हैं, उनकी डिवीजन होती है। और मैं आपको थोड़ा सा उसकी हर HAT टाइप की डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन जो मास्टर या PhD के होते हैं उनकी 4 HAT की टाइप होती हैं। और आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि आप कौन सा HAT सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि HAT की सिलेक्शन जो होती है वो आपने खुद करनी होती है कि आपने कौन सा HAT देना है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि आपने कौन सा HAT सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको वही HAT देना पड़ेगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। लास्ट टाइम भी बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि लोगों ने गलत HAT सेलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि आपने HEC को ईमेल करनी होती है, फिर जो है ना आपका वो टेस्ट चेंज तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्राई करनी पड़ती है। और आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले अब मैं बात करूँगा बैचलर्स की। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, वो ये हैं, फॉर एग्जांपल टाइम जो है वो कॉमन है, 120 मिनट्स होंगे, यानी कि 2 आवर्स का टेस्ट होगा। और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। ये सब HAT के लिए सेम रहेगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके HAT की जो सिलेक्शन होगी वो आपकी प्रीवियस डिग्री पे होगी। यानी अगर आपने FSC की है, प्री मेडिकल की है या प्री इंजीनियरिंग की है, या आपने कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में कुछ किया है, तो ये आपने इन चीज़ों को देख के आपने HAT अपना सेलेक्ट करना है। सेम इसी तरह है जो मास्टर या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रीवियस डिग्री को देख के HAT की सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सा HAT फ्यूचर में देना है। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो HEC की वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे आपने HEC टाइप सेलेक्ट करनी है। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन वहां पे एक लिंक भी दिया होता है, उस लिंक को खोल के आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ अपडेट हुई तो वहां से आप चेक करके उसको देख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड रहना है, बल्कि आपने दोबारा एक दफ़ा उसको देखना भी है, क्योंकि कभी कभी जो है ना वो उसमें अपडेट आ जाती हैं, चीज़ें अपडेटेड हो जाती हैं, तो इसलिए इशू रहते हैं। बट स्टिल मैं जो है वीडियोस भी बनाऊंगा उसके बारे में, फॉर्म फिलिंग के बारे में और वो सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों को फिर वहां पे भी बताऊंगा अगर कोई चीज़ इससे अपडेट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बैचलर के ऊपर। तो बैचलर के मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि 3 टाइप के HAT टेस्ट होंगे। एक जो होगा वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी जिन्होंने FSC में प्री मेडिकल रखा था उनके लिए एक टेस्ट होगा, उसको बोलेंगे HAT UGM। और दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा प्री इंजीनियरिंग के लिए, इसको बोलेंगे HAT UGE बोलेंगे। और एक होगा दूसरा आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज और CS ग्रुप के लिए, इसको बोलेंगे HAT UGA। तो सबसे पहले मैं इनकी मार्क्स की डिवीजन आपको बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी कहां से करनी है। सबसे पहले हम बैचलर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो UGM होगा इसके टोटल मार्क्स होंगे 100। इसमें फिजिक्स जो होगी वो उसके 20 मार्क्स होंगे, और जो केमिस्ट्री होगी उसके भी 20 मार्क्स होंगे, बायोलॉजी के 40 मार्क्स होंगे और इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे। जो इंग्लिश होगी वो सिनोनिम, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक के ऊपर होगी। जो बायोलॉजी होगी आपकी वो आपका FSC का सिलेबस होगा। जो केमिस्ट्री होगी वो सेम FSC सिलेबस होगा, फिजिक्स भी FSC सिलेबस होगा। तो जो लोग MD कैट या इस तरह की तैयारियां कर चुके हैं उनको उनके लिए इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा ये टेस्ट उस हिसाब से आसान होगा। और जो UGE था जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए था, जिन्होंने FSC में प्री इंजीनियरिंग की है, उनके लिए भी फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, मैथ 40 और इंग्लिश 20। सिर्फ इसमें डिफरेंस जो है मैथ और बायोलॉजी का है, 40-40 मार्क्स के ईच हैं। तो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स होगी और बाकी सेम पैटर्न रहेगा। और आप लोगों ने तैयारी अपनी FSC की बुक्स से करनी है। तो वैसे डोगर पब्लिशर की भी बुक्स हैं, UGM और UGE और वो सारी चीज़ें, अगर आप लोग वो लेना चाहते हैं तो वो ले लें, लेकिन मेन जो आपका फोकस होगा वो आपकी FSC की बुक्स पे होगा। तो आप लोगों ने अपनी FSC की बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पास करने में।
और दूसरा, जब हम बात करेंगे HAT-UGA के बारे में, जो कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और CS ग्रुप का होगा, उसमें आपको पाक स्टडी मिल जाएगी 15 मार्क्स की। इंग्लिश, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक सेम, लेकिन इसके नंबर 35 होंगे। उसके बाद जनरल मैथ होगी जिसके 25 मार्क्स होंगे, बिल्कुल जनरल जो नॉन कैलकुलेटर टाइप होती है उस तरह की जनरल मैथ होगी 25 मार्क्स की। और उसके बाद इस्लामियात आपको मिल जाएगी इसमें 15 मार्क्स की। फिर जनरल साइंस होगी 10 मार्क्स की, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस के 10 मार्क्स के, जो कि नॉर्मल मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी आते हैं ये क्वेश्चन। ये तो टोटल हो गया बैचलर के लिए। दोबारा से बता रहा हूं कि आपने जो अपने टेस्ट टाइप सेलेक्ट करनी है वो आपने प्रीवियस एजुकेशन के ऊपर करनी है। जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन जिस तरह की है, आपने उस हिसाब से टेस्ट अपना सेलेक्ट करना है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप लोग अगर फ्यूचर में, यानी कि आप अपनी बैचलर डिग्री जो है, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल के थे और आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी डिग्री रखनी है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे HAT जो है वो मेडिकल वाला देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो HAT टाइप होगी वो आपकी पिछली डिग्री के ऊपर ही होगी। सेम अब हम आ जाते हैं मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए HAT 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये इस तरह के इनकी टाइप्स होती हैं HAT की। जो HAT 1 होगा उसमें जो फील्ड्स आएंगी, ये आप नोट कर लीजिएगा, उसमें जो फील्ड आएंगी वो इंजीनियरिंग की होंगी, IT, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, ये होंगी। HAT जो 2 होगा उसमें मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होंगी। HAT 3 में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी होंगी। और HAT जो 4 होगा उसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल एंड फिजिकल साइंसेज। तो ये सारे टाइप्स इसके डिविजन्स होंगी। अब ये जो मैंने अभी बोला है ये आपकी प्रीवियस डिग्रीज अगर इनमें से हैं तो आपने ये टेस्ट सेलेक्ट करना है। इसका जो टेस्ट होगा उसकी जो डिवीजन होगी वो 3 चीज़ों पे होगी मेन। क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, वर्बल रीजनिंग होगी और एनालिटिकल रीजनिंग होगी। अब जो लोग ने आर्मी वगैरह के या फोर्सेस के टेस्ट दी हैं उनको तो आइडिया होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन स्टिल इसके लिए भी आप डोगर पब्लिशर्स की आपको बुक्स मिल जाएंगी रीजनिंग की, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, वर्बल और ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप HEC के सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएंगे लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े से आर्मी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फोर्सेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़े से टफ होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत कम है इसके लिए, पर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स जरूर होंगे उसमें। सबसे पहले मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ, इनकी डिवीजन थोड़ी सी चेंज है। जो HAT 1 होगा उसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स की होगी, फिर वर्बल रीजनिंग होगी 30 मार्क्स की, फिर एनालिटिकल रीजनिंग होगी 30 मार्क्स की। HAT 2 जो होगा वो 30 मार्क्स क्वालिटेटिव एंड वर्बल 30 मार्क्स, एनालिटिकल 40 मार्क्स। HAT जो 3 होगा उसमें 25 मार्क्स की क्वालिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग 40 मार्क्स और 35 मार्क्स की एनालिटिकल रीजनिंग। HAT जो 4 होगा उसमें 30 मार्क्स की क्वालिटेटिव रीजनिंग, वर्बल जो होगी वो 40 मार्क्स की होगी और एनालिटिकल 30 मार्क्स की होगी। अब ये टोटल सारे 100 बनते हैं, बैचलर, मास्टर और PhD सब के 100 ईच बनते हैं HAT में। अब जो आप लोग टेस्ट देने जाएंगे इसके टोटल 120 मिनट्स होंगे, यानी 2 आवर्स होंगे। अब इसमें आपको डिफरेंट कीज कलर्स में आपको कॉपीज मिलेंगी, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये इस तरह के कलर्स होंगे। तो हर किसी का पेपर या उसकी क्वेश्चंस की जो अरेंजमेंट है वो तब्दील होगी, तो इसलिए आप लोगों ने एक दूसरे के कॉपी करने की बजाय अपने पेपर पे फोकस करना है। और जो प्रिपरेशन की बात है वो मैंने जैसे बता दिया है कि बैचलर वाले जो हैं वो मेनली फोकस करेंगे अपने FSC के बुक्स के ऊपर, और जो मास्टर और PhD वाले होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो वो लोग डोगर पब्लिशर की बुक भी ले सकते हैं, ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, या फिर HAT के सैम्पल पेपर्स आपको HEC की वेबसाइट पे होपफुली मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें पास सिर्फ वही होगा जिसके 50+ मार्क्स आएंगे, ये सिर्फ पास होगा। जो मेरिट बनेगा ऑब्वियसली उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। और ये जो टेस्ट होगा ये एक दफ़ा ही होगा, दूसरे टेस्ट इसके ऊपर काउंट नहीं होंगे। अगर आपने HAT टेस्ट पहले से दिया हुआ है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इसका अपना अलग से एक HAT टेस्ट होगा स्कॉलरशिप का, तो ये सिर्फ इसीलिए ही काउंट होगा, स्कॉलरशिप के लिए ही काउंट होगा। और दूसरी बात यह है कि जो इसका मेरिट बनेगा वो रिलेटिव होगा। अगर टेस्ट मुश्किल रहा तो मेरिट भी कम होगा, और अगर टेस्ट आसान हुआ तो इसी तरह मेरिट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए इस बात को पैनिक नहीं करना है कि अगर आपके 55 मार्क्स आ गए हैं और HAT बहुत मुश्किल था तो आपकी सिलेक्शन के फिर भी चांसेस होंगे। अगर आपका टेस्ट आसान था और आपके 70 मार्क्स भी आए हैं
तो इसमें भी कंपटीशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है कि जो मेरिट बनेगा वो रिलेटिव ही बनेगा, और इसके साथ साथ सिर्फ HAT मैटर नहीं करता बल्कि आपके पिछले स्कोर भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर में अगर हैं तो आपका FSC और मैटर के स्कोर मैटर करेंगे, और इनकी जो रेशो होगी वो 50% जो HAT है वो मैटर करता है, और बाकी जो हैं पिछले आपके स्कोर हैं वो दूसरे मिला के 50% मैटर करते हैं। सेम इसी तरह बैचलर, मास्टर और PhD वाले जो हैं उनका भी 50% मैटर करता है, और बाकी जो बैचलर डिग्री है और या FSC के स्कोर हैं वो थोड़े से मैटर करते हैं। तो इस तरह से आपका मेरिट बनता है जो इनिशियल सिलेक्शन का होता है, और इनिशियल सिलेक्शन जब जिसकी हो जाती है तो इसका मतलब है उसके 50 to 60% चांसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। लास्ट ईयर से पहले ये होता था कि जो इनिशियल सिलेक्शन के बाद आपके 95% चांसेस होते थे, पर लास्ट ईयर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि 50 to 60% जो है आपके चांसेस कंफर्म हो चुके होते हैं इस इनिशियल सिलेक्शन के बाद, क्योंकि उसके बाद जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है या यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कंडक्ट करती है वो रिलेटिवली बहुत आसान होते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन भी हो रहे होते हैं, और दूसरा उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो HAT के बारे में। अगर आप लोगों के पास HAT के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और यूजुअली मैं कमेंट में रिप्लाई कर रहा होता हूँ आप सब लोगों को। लेकिन ये है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप कमेंट करें, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किए होते हैं, तो फिर मैं दोबारा उनको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग कोई और टॉपिक लेके आएंगे, वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगा, उसमें हम बात करेंगे मजीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वो लोग जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं अगेन आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और स्मूथ प्रोसेस होता है। इसमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ी नहीं आपके ऊपर अप्लाई होती। सिंपल HEC की जो फ़ी होती है जो पिछली वीडियो में मैंने बता दी है वही फ़ी सिर्फ लगती है, उसके अलावा कोई फ़ी भी नहीं होती है इसकी। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो इसमें बहुत से लोग जिनको फ़िलहाल आइडिया नहीं है चीज़ों का वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो MCAT रिपीट कर रहे हैं तो वो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए, ताकि आपके पास सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ज़रूर ये वाला रहे। और इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।